बड़ा नाम चल रहा था विश्व पटल पर, चाइना के आगे पुरपुरी बंद हो जाती है। गुजरात में पोंपो हो गई है चुनाव आयोग से मिल करके। डांस और डिस्को डांस राजघाट पे देखने को मिलता है। ये सीधे सिलेंडर पे ही चढ़ बैठती है। वो सिलेंडर, ये मोहब्बत बड़ी जालिम चीज होती है। किसी का भी हक छीन लिया। ज्यादा व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। व्रत रखना शुरू कर दिया। हाँ, इसलिए वंदे मातरम ट्रेन है वो कमजोर नहीं है, भैंसिया मजबूत है। में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ते जन सैलाब को देख करके भाजपाई और संघ परिवार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इसलिए ये बहकी बहकी बातें बोल रहे हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भरा बयान देश की वित्त मंत्री, जेएनयू प्रोडक्ट, जेएनयू की पढ़ी लिखी, हालांकि अर्थशास्त्री तो कभी नहीं रही हैं। इनके पतिदेव अर्थशास्त्री हैं, शायद दोनों में पढ़ती उठती नहीं है, इसलिए वो सठिया गई हैं। सटिया गई हैं। हाँ, सठिया गई हैं। वित्त मंत्री के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? अरे भाई, सठिया नहीं जाती तो कह रही है कि जो है रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा। उसके बाद ही कहेंगी कुछ दिनों के बाद कि मोदी और भाजपा कमजोर नहीं हो रही है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत हो रही है। उसके बाद ही कहेंगे कि जो वंदे मातरम ट्रेन है वो कमजोर नहीं है, भैंसिया मजबूत हो गई है। वो कौन से नस्ल की भैंस है? ईरानी नस्ल की है। ये कौन से नस्ल की है ये समझ में नहीं आ रहा। ईरानी नस्ल कौन सी होती है ईरानी नस्ल होता है। हाँ, फिजिशियन होता है, ईरानी नस्ल होता है, तमाम नस्ल होता है। हाँ, कहाँ से आई ईरानी नस्ल की भैंस? भाई ईरानी नस्ल मैं इतना जानता हूँ, इतना जानकारी प्राप्त हुई है विद्वानों से कि ईरानी नस्ल की भैंस थी। कौन से ईरान की थी ये मैं नहीं जानता। कौन से विद्वान वो? अरे भाई, तमाम मार्केट में घूमते रहते हैं, चट्टी चौराहे पर चर्चा है कि भाई ईरानी नस्ल की वो भैंस थी। लेकिन वित्त मंत्री है तो जानकारी तो होगी डॉलर के बारे में। अगर इतने जानकारी होती तो विश्व पटल पर जाकर के देश की फजीहत क्यों कराती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात की एक जनसभा में उनके बयान को बड़े बारीकी से सुनिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ की परंपरा है कि तोड़ो और राज करो, और कांग्रेस की परंपरा है जोड़ो और विकास करो। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजा बाबू ने लाल किले के प्रांगण से बोला कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और एक तरफ राजा बाबू ने इशारा कर दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि भैया हो जो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी आरोपी हैं जो गोधरा कांड के भी में शामिल थे, इनको जो है बरी कर दिया जाए। तो भाजपा में बलात्कारी को संस्कारी समझा जाता हुआ है ना भाई। डॉलर मजबूत हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ। इंडेक्स में भी 121 देश में 107वें स्थान पर भूखमरी कुपोषण में भारत है। तो भाजपा वाले कह रहे नहीं नहीं, ये झूठ है, ये भारत को बदनाम करने के लिए किया गया है। दरअसल क्या है कि हमारे वहाँ कुपोषण नहीं है, यहाँ लोग ज्यादा व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। व्रत रखना शुरू कर दिया। हाँ, इसलिए भूखमरी है। ये डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा। यही कारण है आज 83 रुपया $1 की कीमत हो गई। मंत्री ने एक शब्द कहा था, एक बात कहा था मंच से कि गांधी परिवार से अलग अगर गैर गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए, देख लें कि नेहरू और गांधी परिवार की कांग्रेस में लोकतंत्र है। अब तो अर्जुन खड़गे जी वो गांधी परिवार से नहीं है। प्राइम टाइम में चल रहा था हाँ, कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में है। ये उनके झूठ बोलने का, इनके वहां तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, ऐसा झटक करके किनारे कर दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की ही फोटो आनी चाहिए, राजनाथ माने कुछ ना। भाजपा में दो, राहुल जी ने सही कहा कि हम दो हमारे दो, ये दोनों देश को बेच रहे हैं और 2 अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। यही है। गुजरात में पोंपो हो गई है चुनाव आयोग से मिल करके। काहे नहीं समय से हुआ गुजरात इलेक्शन का की घोषणा। हिमाचल में इनकी हालत खराब है, जनता इनको रूरल एरिया गांव में घुसने नहीं दे रही है। इनकी गौरव यात्रा फेल हो गई है। क्या जरूरत थी तुमको गौरव यात्रा? बड़ा नाम चल रहा था विश्व पटल पर, चाइना के आगे पुरपुरी बंद हो जाती है। जैसे गुरु गोरखनाथ, कबीर दास, गुरु नानक देव खलीलाबाद, संत कबीर नगर में बैठ करके धर्म पे चर्चा करते थे, उसी तरह का ज्ञान है ना। एक तो वो पति चोरनी जो बैठी हुई है, बिल्किस गानों पे नहीं बोलेंगी, हाथरस कांड पे नहीं बोलेंगी,
लेडीज ने इसको सहेली बना के अपने घर में पनाह दी, उसी के पति को लेकर उड़ गई। वो पर्सनल चीज है, लेकिन देश के लिए तो कर रही है ना वो काम। कि आप पर्सनल चीज हम आपके घर में रहे हैं और घटियाई चालू कर दे तो मानोगे? जोड़ ये ना, प्यार वो पे कोई जोड़ थोड़ी ना होता। अच्छा प्यार होता है मनो, प्यार पे कोई जोड़ होता है। अरे वाह हो वाह, ये मोहब्बत बड़ी जालिम चीज होती है, किसी का भी हक छीन लेगी। हाँ बोलती हैं, जब उनके ऊपर गुजरती है। आप बीजेपी जब सत्ता से बाहर होती है तब इनका कैबरे डांस और डिस्को डांस राजघाट पे देखने को मिलता है। ये सीधे सिलेंडर पे ही चढ़ बैठती है। वो सिलेंडर बेचारा कितना बेचारा दुख सह रहा होगा, खुशी भी मना रहा होगा कि एक भद्र पुरुष महिला, जो भद्र महिला, महिलाओं का ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे। अरे भद्र मैंने कहा है। आपके पार्टी में कोई ऐसा नेता भी तो नहीं है कहाँ पे कि इस तरह से विरोध कर सके? आप मैं भाई साहब, अगर भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके अपना धनुष बाण रख सकते हैं, तो मैं बीजेपी वालों के खिलाफ अब नहीं बोलूंगा। अब मैं अपना धनुष बाण रख रहा हूं। भीष्म पितामह से मैं अपने आप को कम नहीं समझता। क्यों नहीं बोलेंगे? मैं भीष्म पितामह से अपने आप को कम नहीं, काम कर दिया, क्या बोलेंगे फिर? भीष्म पितामह से अपने आप को कम नहीं समझता हूं मैं। धार्मिक शब्दों को मतलब जो है उनको क्यों ला रहे हैं? काम बीजेपी मैं महाभारत की लड़ाई में जिस प्रकार से, महाभारत को लेकर आएंगे आप सुन लीजिए, महाभारत की लड़ाई में जिस प्रकार से राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया है और रख दिया था, राणा के सामने मैं भाजपा पार्टी के सामने अपना धनुष बाण रख देता हूं और आज के बाद इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बिल्किस बानो हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे गाजियाबाद में फिर एक गैंग रेप हुआ है, 4 लड़कों ने लड़के के साथ रेप किया है, लेकिन स्मृति ईरानी कहाँ है? सवाल ये आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछेंगे, कहेंगे कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब चंगासी। प्रधानमंत्री से पूछेंगे, कहेंगे सब चंगासी। वित्त मंत्री का बयान आपने पढ़ ही लिया है, हेमा मालिनी को भी आप सुन चुके हैं और ये ताड़ुका को भी आप सुन चुके हैं। ताड़ुका कौन? अरे भाई ताड़ुका एक ही है, जब भैं 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 करती रहती हैं, बस समझ जाइए, सारों को समझो, राज को राज रहने दो। तो कंगना रनावत? कंगना रनावत तो नर्तकी है, उनके खिलाफ हम क्या बोल रहे हैं? हाँ बेबी, यही अवसर रह गया क्या उनके खिलाफ हम कुछ बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? अब मोदी जी के दिन लद गए लद गए लद गए। कमाल कर रहे हैं आप, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप भाग रहे हैं, आप बोले अरे भैया, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जो इन्होंने अपने बीजेपी ने मजबूर कर दिया आपको। बीजेपी ने मजबूर नहीं किया, हम अपने देश को खंडित होने से बचाने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी का ये मौलिक अधिकार है। बीजेपी के साथ है। कौन है? कौन है? वोटर नहीं देखा आपने? अरे मैं देख लिया। हाल ही में आपका इलेक्शन। अरे उत्तर प्रदेश में कैसे जीते हैं वो भी मैं जानता हूँ, समझ गए? वो भी 5 किलो राशन से नहीं जीते हैं, सहयोग से 2000, 4000, 5000, 1000 से जीते हैं। लेकिन लास्ट में बताइए, महिलाएं तो सुरक्षित हो गई ना? महिलाएं बीजेपी राज में सुरक्षित, भाजपाइयों से महिलाएं सुरक्षित हैं? अरे भैया, अपने घर की बहु बेटियों को बचाओ इन भाजपाइयों से।